आज का हमारा टॉपिक है परसेंट। परसेंट का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। परसेंट का मीनिंग क्या है, देखें जी। परसेंट, पर का मतलब में से, ठीक है, और सेंट का मतलब 100। सेंट का मतलब जहाँ पे भी आएगा, जिस तरह से होता है सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखें, परसेंट यानी 100 में से। जब भी आप फॉर एग्जांपल आप जो हैं, आपका रिजल्ट आता है और आपसे पूछा जाता है आपका कितने परसेंट रिजल्ट आए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको अपने जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं उसको टोटल मार्क्स पर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर हमें 100 में से हमें टोटल जो हैं वो 100 नंबर दिए हों, तो 100 में से हमारा कितने परसेंट होगा, तो इस चीज़ को हम परसेंट को इस तरह से डिनोट करते हैं कि 100 में से हम उसकी परसेंटेज निकालें कि 100 में से हमारे कितने मार्क्स आए हैं। तो फॉर एग्जांपल हम निकालते हैं 20%। इसको हम लोग इस तरह 20% कितना आएगा, तो ज़ाहिर सी बात है 20 उसी तरह से लिखेंगे, और परसेंट, जो परसेंट का ये निशान है, इसकी जगह हम लोग क्या कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने देखें जी, जब इस पे डिवाइड किया तो ये 0 0 के साथ कट गया, ठीक है। 2/10, 2 को 10 पर डिवाइड किया तो ये क्या आंसर आता है, डिवाइड भी कर लें और वैसे भी आप करने, तो ये क्या हो जाएगा 0.2, यानी 20% हमारे पास कितना आया, 0.2, क्लियर। इसी तरह से हम अगर हम 75 की बात करें तो उसी तरह 75%, तो फिर हम इसको इसी तरह से 100 में से 75, ठीक है, ये हमारी परसेंटेज कितनी आई है, 100 में से। सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन गिवन है 30% ऑफ 40, 40 में से 30% हमारे पास कितना आएगा, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं इसका, पहले हम वैसे मेथड हम पूरा सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल अगर जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो लेंथी हो जाती है। फॉर एग्जांपल 30 की जगह हमने क्या लिखा, 30 लिखा, ठीक है, क्लियर हो गया। और परसेंट की जगह हमने नीचे 100 लगा दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 40 की जगह 40 लिख लिया, क्लियर हो गया। फिर इसको हम क्या करते हैं, ये एक 0 यहाँ से कट गया और ये 0 यहाँ से कट गया, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 12 आंसर आ गया, ठीक है। अब ये था पूरा प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का, जिस पे आपका टाइम लगा। अब हम डायरेक्ट मेथड से अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट मेथड किस तरह से, अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हो जिसमें जैसे जिसका परसेंट फाइंड, जिसमें से परसेंट फाइंड निकालना है, वो भी वहाँ पे भी यहाँ पे भी 0 हो, और जहाँ पे भी जब 2 0 आ जाएं एक एक के साथ और एक दूसरे के साथ, तो फिर आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से 30% ऑफ 40 लिखा हुआ है ना, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 0 0 100 से कट जाते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। 3 4 टाइम इज 12, सो दिस इज आवर आंसर। देखें विद इन अ सेकेंड आपका इसका आंसर आ गया। अब ये उन क्वेश्चंस के लिए है जिसमें यहाँ पर भी 0 हो और स्टार्ट में भी 0 हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25% ऑफ 30। यहाँ पे देखें ये एक 0 है और यहाँ पे 0 नहीं है। ये भी उसी तरह से बहुत इजी मेथड है। 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 75। 75 हमारा आंसर है, नहीं 75 आंसर यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए अगर आपके पास एक 0 है और एक 0 नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन जो एक 0 बचता है उसमें यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। 75 आई है, ठीक है। और जो हमारे पास वैसे 2 0 आने चाहिए, यहाँ पे जो एक 0 नहीं है उसकी जगह हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिए। सो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह से। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 84, ठीक है। और एक 0 यहाँ पे है और एक 0 नहीं है, हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे। सो दिस इज अवर आंसर। अब हम स्प्लिट मेथड से सॉल्व करेंगे परसेंटेज को। पहले हम परसेंटेज वाला पॉइंट स्प्लिट करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद 90 वाला। देखें जी, जिस तरह 65 लिखा हुआ है
65 को हम पहले टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। 65 को लिख सकते हैं 60 + 5। सो 65 को हमने 60 + 5 लिखा, साथ में परसेंटेज और ऑफ की जगह हम क्या डालते हैं मल्टीप्लाई, और 90 की जगह 90। क्लियर। अब पहले 60 का 90 के साथ परसेंट निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में। 6 9 टाइम इज़ 54। फिर 5 को 90 से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 60 को 90 से डायरेक्ट मेथड से अप्लाई करते हैं। 6 9 टाइम इज़ 54। ठीक है, ये हम लिख देंगे, दरमियान में प्लस का निशान डालेंगे, और 5 को 9 से किया तो क्या आता है 5 9 टाइम इज़ 45। और क्या करते हैं, अगर 1 0 हो तो फिर हम उनके दरमियान पॉइंट लगा लेते हैं। 45 के दरमियान पॉइंट लगाया तो ये बन गया 4.5। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 58.5। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 90 को स्प्लिट करेंगे। 90 को बाकी उसी तरह से 65%। ठीक है, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई डालेंगे। 90 को लिख सकते हैं 100 - 10। ठीक है, फिर उसके बाद पहले हम 65 का 100 में से परसेंट निकालेंगे, वो 65 ही आता है। 65 डायरेक्ट मेथड से 65 1 टाइम इज़ 65, दरमियान में माइनस डालेंगे, और फिर 65 का 10 से किया तो 65 1 टाइम इज़ 65। 1 0 हो तो फिर हम दरमियान में पॉइंट लगाते हैं 6.5। अब इनको आपस में माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया 59.5।